बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस सेशन के अंदर हम ये सीखेंगे कि हाउ टू एड algebraic expressions और how to subtract algebraic expressions। पहले हम सीखते हैं एडिशन ऑफ algebraic expressions। हम इसके अंदर हमारे पास रूल क्या होगा, लाइक informally speaking we will just add or subtract the coefficients of similar terms। सिमिलर टर्म्स कौन से होते हैं? ऐसे टर्म्स जिनके वेरिएबल और वेरिएबल्स की पावर सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें कहा गया है कि 3xy को ऐड करें 7xy में। अब ये दोनों टर्म्स या दोनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सिमिलर है। वजह क्या है? क्योंकि इसका भी एक टर्म है और इसका भी एक टर्म है और दोनों टर्म सिमिलर हैं, तो हम इनको पहले तो हम ऐड करते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जब गिवन होंगे, क्योंकि मुझे ऐड करना है तो मैं एक रखूंगा, हॉरिजॉन्टल वे से करते हैं हम, दूसरा रखेंगे 7xy। ये तो एज इट इज रहेगा 3xy, ये प्लस का 7xy आ जाएगा। अब क्योंकि सिमिलर टर्म है तो हम जस्ट कोफिशिएंट्स को आपस में ऐड करेंगे। इसका कोफिशिएंट 7 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 7 + 3 10 हो जाएगा। xy जो वेरिएबल है वो सेम रहेगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टर्म है 9x और दूसरा है -3x। इन दोनों को हम करना चाह रहे हैं 8। तो पहले हम 9x रखेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूसरा एक्सप्रेशन जो कि है 3x। अब ये 9x तो एज इट इज रहेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -3x आ जाएगा। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों एक जैसे टर्म है, तो हम कोफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द साइंस। अब यहाँ पर प्लस के 9 है, माइनस के 3 है, तो प्लस के 6 बच जाएंगे, प्लस का 6x। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ऐड करना है 3x² y को 9xy में। हम क्या करेंगे? पहला टर्म रखेंगे 3x² y और इसके पहला एक्सप्रेशन, इसके अंदर ये दूसरा एक्सप्रेशन ऐड करेंगे। अगला टर्म लिखते हैं, अगला स्टेप लिखते हैं x² y + 9xy। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो यहाँ तक स्टेप आ चुका है, इसके अंदर ये जो दोनों टर्म्स है दो अलग अलग टर्म्स है, सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसके वेरिएबल के अंदर x की पावर 2 है, इसके वेरिएबल के अंदर पावर x की 1 है। तो जब सिमिलर टर्म नहीं है तो उसको ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ये ही इसका आंसर रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा इस केस के अंदर। ये फर्दर सिंप्लीफाई तब होता जब ये दोनों टर्म्स एक जैसे होते हैं। इसी तरह एक और मिसाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3a को ऐड करना चाह रहे हैं 9b के अंदर, तो आप पहले रखेंगे 3a, इसके अंदर आप ऐड करना चाह रहे हैं प्लस 9b को। तो अब अगले स्टेप में 3a एज इट इज आएगा प्लस का 9b। फर्दर नहीं जा सकते क्योंकि ये टर्म और ये टर्म दोनों मुख्तलिफ है। अगर ये सेम टर्म्स होती तो हम इनके कोफिशिएंट ऐड कर लेते। तो कुछ और मिसालें देखने की कोशिश करते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम 3a + 2b के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं a + b को। तो ये पहले वाला एक्सप्रेशन है अलजेब्राइक, ये दूसरा है। इन दोनों को ऐड करना है मुझे।
तो 3a प्लस 2b, इस पूरे के अंदर मुझे ऐड करना है a प्लस b को। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3a प्लस 2b, ये प्लस की साइन है, यहाँ भी प्लस ही है तो प्लस इंटू प्लस ये प्लस ही रहेगा a, ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई करें प्लस b। अब देखें इस स्टेप के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि दो टर्म्स, ये वाला टर्म एक, दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये आपस में सिमिलर है। और इसी तरीके से अगर आप नोट करें तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये आपस में सिमिलर है। तो जो सिमिलर टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट आपस में ऐड किए जाएंगे। अब यहाँ पर 3 कोफिशिएंट है, यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है, तो 3 प्लस 1 4a हो जाएगा, प्लस इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, और तो ये हो जाएगा 3b। इस तरीके से फॉर एग्जांपल एक और मिसाल कर लेते हैं हम लोग। लेट्स से वी हैव गॉट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, इसमें हम ऐड करना चाह रहे हैं x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 70। हम ऐड करना चाह रहे हैं इस टर्म को इस टर्म के साथ, तो हम क्या करेंगे, ये टर्म रखेंगे, सॉरी एक्सप्रेशन रखेंगे, ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, दोनों को आपस में करना है हमने ऐड। अगले स्टेप में आप ये तो एज इट इज आएगा, ये प्लस प्लस है तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगी। अब ये सिंप्लीफाई करें। अभी अब हम नोट कर सकते हैं कि ये वाली टर्म जो है इसका वेरिएबल x है और उसका पावर स्क्वायर है, ये वाली भी वेरिएबल, तो ये दोनों आपस में सिमिलर है। और इसी तरीके से अगर हम नोट करें तो ये 5 इसके साथ सिर्फ x वेरिएबल है, यहाँ पर 13 के साथ सिर्फ x है, तो ये दोनों आपस में एक जैसी है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, तो ये आपस में एक जैसी। तो सिमिलर जो आपके पास टर्म्स आ रहे हैं उनके आप कोफिशिएंट्स को आपस में ऐड कर लें। यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 4 हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पर 5 है प्लस का, यहाँ पर माइनस का 13 है, तो ये माइनस का आपके पास 8 रह जाएगा। ये 9 है, ये 70 है, तो ये 79 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने ऐड किया था 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 70, इस पूरे का जो नतीजा निकलता है या जो रिजल्ट आता है वो ये है। I hope you got that. If there is any query or any question, you can throw it into comment box. अभी हम डिस्कस करते हैं हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू algebraic expression. For that सेम रूल है, सब्ट्रैक्टिंग और सब्ट्रैक्शन ऑफ algebraic expressions। वही सेम तरीका है, आपको वही पहले वाली बात ध्यान में रखनी है कि वी हैव टू ऐड coefficients of like or similar terms। बिल्कुल सेम ही तरीका है। मिसाल के तौर पर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट मी से कि मेरे पास 8x है और इसमें से मैं माइनस करना चाह रहा हूँ 5x। मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको माइनस करना है, तो मैं 8x को पहले रखूँगा, इसमें से क्या माइनस करना है मुझे 5x। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बताना पड़ता है कि कौन से एक्सप्रेशन में से कौन सा माइनस हो रहा है। तो इस केस में मैं 8x में से 5x माइनस कर रहा हूँ, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा आपका 8x। यहाँ पर ये माइनस का साइन है, यहाँ कोई साइन है मतलब नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 5x। अभी आप देखें तो ये दोनों टर्म्स एक जैसे हैं, इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें भी, और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी।
तो इनके कोफिशिएंट को देखेंगे, इसका कोफिशिएंट 8 है, इसका -5 है, तो 8 प्लस के हैं और माइनस के 5 हैं, तो 3 प्लस के आपके पास रह जाएंगे। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है, लेट्स से आपसे कहा जा रहा है कि 7ab से -13ab माइनस करें। ये कहा जा रहा है कि इसमें से इसको माइनस करें, तो आप क्या करेंगे? सोल्यूशन 7ab में से मुझे माइनस करना है क्या? 13ab। इसमें से ये माइनस करना है मुझे, तो ये 7ab रहेगा, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 13ab। अभी भी आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर दोनों जो टर्म्स हैं वो सिमिलर है, यहाँ पर भी ab वेरिएबल है, यहाँ पर भी, तो इन दोनों के कोफिशिएंट देखिए, इसका प्लस का 7, इसका प्लस का 13, तो ये प्लस का 20ab हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ और मिसाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है थर्ड एग्जांपल, लेट्स से अभी आपसे कहा जा रहा है कि 100x² y² z में से माइनस करे 99xyz। आपको क्या कहा जा रहा है? इसमें से इसको माइनस करें, 100x² y² z में से माइनस करें 99xyz को, तो ये सेम आ जाएगा, ये -99xyz। अभी आप नोट करें तो यहाँ पर ऐसा वेरिएबल है जो x है उसकी पावर 2 है लेकिन 1 है, यहाँ पर, यहाँ y की पावर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर z की सेम है, लेकिन सब वेरिएबल्स की पावर सेम होनी चाहिए, तब ही टर्म्स जो है सिमिलर होते हैं। टर्म्स सिमिलर नहीं है तो इसको कोफिशिएंट्स को हम ऐड नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पर रुक जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से हम एक और मिसाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसीडर दिस वन, लेट्स से दिस इज एग्जाम्पल 4। आपसे कहा जा रहा है कि 10ab प्लस 30b² में से माइनस करें माइनस का 3ab और -9b²। आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो जिसमें से करना है उसको पहले रखना है, माइनस इसको माइनस करना है, ये तो एज इट इज ही रह जाएगा आपका, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3ab। ये साइन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ये साइन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो जाएगा ये भी 9b²। इन अदर वर्ड्स अंदर की सारी साइंस चेंज हो जाएगी। अभी आप देखें तो ये वाली टर्म और ये आपस में एक जैसी हैं, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में एक जैसी हैं, तो अभी हम एक जैसी जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसका कोफिशिएंट 10 है, इसका 3 है, तो ये 13 हो जाएगा ab, प्लस इसका 3 है वेरिएबल, कोफिशिएंट इसका 9, तो ये 12p² हो जाएगा। इसी तरीके से आप एक और मिसाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा गया है कि इसमें से इसको माइनस करें, तो ये पहले रखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये माइनस का 9x² ही रहेगा, ये 3x, ये प्लस y, ये -10, ये अंदर साइन चेंज होती जाएंगी, ये प्लस थी माइनस हो गई, ये माइनस होगी। जब माइनस करेंगे तो अंदर की सारी इस ब्रैकेट की साइन चेंज होगी, -2y, इसको इसके साथ करेंगे तो ये -5, ये -z। अब देखते हैं कि एक जैसे टर्म्स कौन कौन से हैं। ये टर्म और ये टर्म एक जैसे हैं, यहाँ पर -9 है, यहाँ पर -3 है, तो ये -12x² आ जाएगा। इस जैसा कोई और टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज रखेंगे। y ये है और ये एक जैसे हैं, तो यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 2 कोफिशिएंट है, तो ये माइनस का 1 कोफिशिएंट बच जाएगा -5। यहाँ पर माइनस का 10 है कांस्टेंट में और यहाँ 5 है, तो ये ओवरऑल माइनस का 15 हो जाएगा। z जैसा और कोई नहीं है तो z को ऐसे ही रहेगा। इस तरीके से आप जो है सब्ट्रैक्टिंग करेंगे ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। थैंक यू सो मच।